करता है कोई मायने नहीं रखता। एक बात तो सच्चाई है कि हम सबके अंदर जो आत्मा है, पता है किससे जुड़ा हुआ है? परमात्मा यानी भगवान से जुड़ा हुआ है। ये बात सच्चाई है, इसको 500% मैं सच्चाई मानता हूं। इंसान के अंदर और कुछ अगर उनको जानना है अपने बारे में ना, मैं बहुत परेशान था और सच्चे आत्मा से परेशान था। और जब आत्मा से परेशान था तो मैं भगवान से दुआ कर रहा था, हे भगवान, पूरी आत्मा से दुआ कर रहा था, भगवान मैं अपनी जीवन में इतनी साल मेहनत किया जिसका रिजल्ट आप हमें यही दिया कि आज मेरे पास एक टीना का बांस के बेरा का घर है और 2 बहन का जैसे तैसे शादी किया, और आज भी जो हालात में मैंने जन्म लिया वही हालात आज भी हमारे घर का है। क्या भगवान हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा? क्या भगवान मुझे कोई ऐसा मौका आप नहीं देंगे जहां से काम करके हम बड़ा पैसा कमा सके? भगवान से प्रार्थना कर रहा था, आत्मा से बोल रहा था। साहिब, ये बात सच्चाई है, आत्मा से कोई भी बात आप बोल के देखिए, वो परमात्मा के पास जाता है। इस बात को आप कितना % मानते हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं 500% मानता हूं इस बात को। दोस्तों, जब मैं आत्मा से ये बात बोला है, भगवान आप मुझे कुछ ऐसा काम दीजिए जहां से हम उस गरीबी को हटा सके जिस घर में हम गरीब घर में जन्म लिया है। शायद दोस्तों मेरी बात, मेरी आत्मा का निकला हुआ आवाज परमात्मा तक पहुंचा, और परमात्मा ने दोस्तों मुझे मौका दिया जैसे आज आप सबको मौका मिला हुआ है। कहीं न कहीं, थैंक यू दोस्तों, कहीं न कहीं दोस्तों जिस तरीका से आज आपको मौका मिला है, किसी दोस्त के साथ मिला होगा, किसी अपने रिलेशन के साथ मिला होगा, इसी प्रकार से दोस्तों मुझे भी मौका मिला अपने दोस्त के साथ। एक दोस्त था जो असम से आके भागलपुर के अंदर में 1 महीना पहले काम को शुरू किया था, और उन्होंने मुझे बताया, और जिस टाइम बताया उससे हम 15 दिन पहले से बहुत परेशान था जीवन में। भगवान से, आत्मा से, परमात्मा से दुआ कर रहा था कि कुछ ऐसा काम दीजिए जहां पे जितनी रिस्क लेना पड़े, जितनी मेहनत करना पड़े, जो भी करना पड़े हम सब करेंगे, इनकम ज्यादा होना चाहिए, भगवान कुछ ऐसा मौका दीजिए। सिर्फ मौका भगवान से मांग रहा था, परमात्मा से। शायद परमात्मा ने मेरी बातों को सुना, और मतलब जब से मैं ये बात परमात्मा से बोलना शुरू किया, आत्मा शुरू किया, ठीक 15 दिन बाद इसी कंपनी में एक दोस्त काम कर रहा था जिसका नाम महेश था दोस्तों, और उन्होंने मुझे बताया कि भोला जी, जो मेहनत आप वहां पे करता है असम के अंदर खेती में, और जो टाइम लगा रहा है वही मेहनत और वही टाइम अगर इस कंपनी में आगे लगा करेगा तो यहां से आपके जीवन में कुछ हो सकता है। मैं उससे ज्यादा कोई सवाल जवाब नहीं किया, शॉर्ट में एक ही लाइन में पूछा, काम कोई भी होगा, काम के लिए आप परवाह मत करिए, हम ऑलरेडी जितना रिस्क लेने वाला काम हो, जितनी मेहनत करने वाला हो, मैं सब करूंगा, इनकम ज्यादा होना चाहिए, अगर ऐसा काम है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो मेरे हाल पर मुझे छोड़ दीजिए। उन्होंने बोला जब आप करने के लिए तैयार हैं तो पैसे के टेंशन छोड़ दीजिए, पैसा आप तय करेंगे कि महीना में मुझे कितना कमाना है। दोस्तों, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पूछ पाया, क्योंकि मैं ये सोचना शुरू किया कि शायद जो ब्रह्मांड से दुआ कर रहा हूं, आत्मा से दुआ कर रहा हूं, वो परमात्मा मुझे आज मौका दे रहा है। मौका दोस्तों, ये बात सच्चाई है, कोई आपको चिल्ला के बोलने के लिए सामने नहीं आएगा। मौका ऐसा चीज होता है जिसको पहचानना पड़ता है। इस पर मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं, समय कम है। एक बार एक मेला लगा हुआ था, एक कहानी शायद आप सबको बताया भी होगा, मैं भी अपने अपलाइन से ही सीखा हूं। तो दोस्तों, मेला में एक मूर्ति रखा हुआ था, जो मूर्ति को पांव नहीं बनाया था, दोनों आधा काटा हुआ था।
कपड़ा पहनाया था फटा चिटा, बाल से मुंह को ढक दिया था, पीछा बाल नहीं गंजा था। एक आदमी देखा तो मूर्तिकार से पूछे, मूर्ति ऐसे क्यों बनाया? बोला ये मूर्ति मौका के ऊपर बनाया है। बोला क्या होता है मौका? बोला बैठिए हम आपको बताते हैं। जब वो बैठा तो एक एक करके मूर्तिकार ने बताना शुरू किया कि जब एक इंसान के जीवन में जब मौका आता है ना, तो वो आवाज करके नहीं आता है, इसलिए दोनों पांव नहीं बनाया। बोला कि आप ये कपड़ा सरा पोंछा मतलब कमजोर पहना के रखा है, इससे क्या मतलब? बोला इसका ये मतलब है कि जब एक इंसान के जीवन में मौका आता है और मौका जब जाने लगता है तो इंसान सोचता है मैं पकड़ लेता हूं। कपड़ा कमजोर होता है, हाथ में आ जाता है और मौका जिंदगी से, तो इसीलिए मैं कपड़ा कमजोर पहना के रखा हूं। बोला आपने बाल मुख से ढक दिया है मूर्ति को, इसका क्या मतलब है? बोला इसका ये मतलब है किसी भी इंसान को जीवन में जब मौका आता है तो मुंह को दिखा के नहीं आता है, और जब मौका जिंदगी से जाने लगता है तो मुंह को दिखा के नहीं जाता है, इसीलिए मैं बाल से मुंह को ढक के रखा हूं। बोला पीछा आपने गंजा छोड़ दिया, इसका क्या मतलब? बोला इसका ये मतलब है कि एक इंसान के जीवन में जब मौका आता है ना और जाने लगता है तो इंसान सोचता है मैं पीछा से पकड़ लेता हूं। बाल नहीं है, पीछा गंजा है, एक बार जीवन से मौका गया तो दोस्तों ये बात मैंने उस टाइम ही समझा। और दोस्तों उसी प्रकार से हर इंसान के जीवन में एक बार मौका आता है, अगर उस मौका को पहचान लिया, हाँ मौका को पहचानेंगे, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहेंगे, बड़ी पैसे कमाना चाहेंगे, परेशानी आएगा, दिक्कत आएगा, भगवान बहुत आजमाता है इंसान को। जिस तरीका से एक आदमी जब कामर लेके चलता है ना बाबा के पास पहुंचने के लिए, जब पहुंच देता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी रहता है ना, तो वो कामर इतना लोड हो जाता है कि लगता है कि हम 1 किलोमीटर अब नहीं चल पाएंगे। लेकिन दोस्तों जो कष्ट कट के खींच लेता है, क्या उसको बाबा से दर्शन होता है या नहीं होता है? लेकिन जो इंसान को लगता है इतना ज्यादा लोड हो गया अब नहीं खींच पाएंगे, वो क्या करता है? वहीं पे तोड़ देता है, वहीं पे रुक जाता है। क्या उसको बाबा से आगे दर्शन होता है? उसी प्रकार से दोस्तों मैंने मौका को समझा, मौका को पहचाना। उसी प्रकार से अगर आप जीवन में मौका को पहचानेंगे, और जो मनुष्य मौका को पहचान लेता है वही इंसान दुनिया में गरीब से अमीर बन के दिखा देता है। थैंक यू दोस्तों। और इसी प्रकार से इस मौका के दोस्तों हमने पहचाना, और पहचानने के बाद जो मुझे बताया कुछ भी लेके नहीं आया था भागलपुर में दोस्तों, आज भी याद है। 10,200 पैसा, बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया था। घर का धान था उसको बेच दिया, घर में बकरी था 2 उसको बेच दिया, कुछ पैसा लोगों से इंटरेस्ट में ले लिया। इस तरीका से घर का जो जिम्मेदारी था सब कुछ मेरे ऊपर ही था। पूरी घर को चलाना हर चीज मेरे जिम्मेवारी में था, क्योंकि मैं छोटा उम्र से बहुत जिम्मेवार इंसान हूँ। तो ये घर मेरे जिम्मेवारी में था, जिसको से पैसा मैं बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया। 10,200 रुपया जब आ रहा था दोस्तों, कपड़ा नहीं था, 2 साल 3 साल पुराना कपड़ा था, उसी को लगाया, एक चप्पल पहना, एक गमछा रखा। किसान इंसान, क्या होता है स्टैंडरी, क्या होता है मेंटेनेंस नहीं पता था। साबुन कौन सा लगाता है तो शरीर क्या होता है नहीं मालूम था, क्योंकि मैं कभी जीवन में साबुन लगाया ही नहीं था। मैं ये जानता था साबुन लगाने से कुछ नहीं होता है, पैसा बड़ा कमाने से सब कुछ होता है, इतने जानता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। दोस्तों कुछ लेके नहीं आया, 10,200 रुपया, जैसे तैसे कपड़ा, एक चप्पल, एक तिनसुकिया स्टेशन है वहां आया, 219 रुपया का जनरल टिकट कटाया, और बड़ी मुश्किल से दोस्तों इस बिहार के धरती पर भागलपुर आया। आके पूरी बिजनेस प्लान को देखा, समझा। देखने समझने के बाद आपको क्या अच्छा लगा मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा ये लगा था राम और बजाज की कहानी। राम और बजाज की कहानी से पता चला कि एक राम 12 घंटा जब काम करता है तो 10 से 15 हजार मिलता है, और उससे ज्यादा वो कमाना चाहता है तो उसके पास टाइम बचता।
और उससे बड़ा कमाना चाहता है तो टाइम में नहीं है तो वो बड़ा पैसा कभी कमा नहीं सकता है। लेकिन उसी के बगल में बताया एक बजाज है, वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ अपना टाइम दूसरे के टाइम के साथ मल्टीप्लाई करता है। और राम के जैसे जैसे उसके पास 100 लोग काम करता है और कहीं न कहीं राम को 15,000 दे रहा है तो कहीं न कहीं 30,000 के काम करके बजाज को राम देता है, तो उसी में से 15,000 बजाज को बच जाता है और 15,000 राम को दे देता है। तो एक राम के जैसे काम करने वाले से 15,000 बचता है महीना को बजाज को, तो उसके पास 100 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब सोचिए एक इंसान के साथ मल्टीप्लाई किया है अपना टाइम तो 15,000 बचता है बजाज को, तो कहीं न कहीं उसके पास 100 के साथ अपना टाइम मल्टीप्लाई किया है। तो राम महीना के कमाता है 15,000, तो उसके 100 लोगों के साथ अब उसका टाइम मल्टीप्लाई है। सोचिए अब 1 से 15,000 बच रहा है तो 100 से कितना बचेगा? आवाज नहीं आ रहा है। 15 लाख बचेगा। दोस्तों कौन सा स्कूल में पढ़ा है आप लोग? 100 लोग हैं, सोचिए। अब राम कमा रहा है, सोचिए 15,000 महीना का। अब राम के एक का मल्टीप्लाई होने की वजह से बजाज को 15,000 बचता है एक राम से, तो उसके पास 100 का टीम है, समझिए। अब 1 से मिलता है 15,000, 100 से कितना मिलेगा? 15 लाख मिलेगा। कितना महीना में? आवाज नहीं आ रहा है। कितना महीना में? एक महीना में 15 लाख कमाएगा। कौन? बजाज। राम कितना कमाएगा? अगर राम के वाइफ बोलेगा कि मुझे आप 50,000 के साड़ी खरीद दीजिए, मुझे अपना भाई के शादी में जाना है, क्या वो कभी खरीद के देगा? अगर उसका लड़का बोलेगा एगो मुझे बाइक खरीद दीजिए 1.5 लाख के R15, क्या वो खरीद के देगा स्कूल जाने के लिए? आवाज नहीं आ रहा है। कभी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका इनकम ही बड़ा नहीं आ रहा है। और उसी प्रकार से राम जो काम कर रहा है, करते 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 दुनिया से चला जाता है, लेकिन कभी उसकी ख्वाहिश जो होता है वो पूरा तो क्या वो काम करने का जो तरीका है क्या राम को सही है? नहीं है। लेकिन बजाज के वाइफ अगर बोल दे कि मुझे 50,000 के साड़ी दीजिए, तो मुझे लगता है वो 5 लाख के चेक काट के दे सकता है। और बोलेगा जितना मर्जी है, जो मर्जी है खरीद लो, और जहां अपने घर में जाना है शादी ब्याह में चले जाओ। क्यों? क्योंकि महीना की इनकम कितना कमा रहा है? 15 लाख कमा रहा है। अगर उसके लड़का बोलेगा कि मुझे बाइक खरीद दीजिए, तो 4 व्हीलर का पैसा दे सकता है। तो दोनों में दोस्तों हमने जो समझा वो ये समझा कि राम को जो काम करने का तरीका है वो सही नहीं है, और बजाज के जो काम करने का तरीका है वो तो काम किसके तरह करना चाहिए? राम की तरह या बजाज की तरह? दोस्तों बजाज की तरह बिल्कुल आपने सही समझा हुआ है। मुझे भी यही समझ में आया, और मुझे लगा कि आज तक मैं बड़ा पैसा नहीं कमाया, इसके पीछे यही कारण है क्योंकि मैं जो काम कर रहा था वो राम के तरह काम कर रहा था। और तब मुझे समझ में आया कि बड़ी पैसे कमाने की चाबी है लेवरेज इनकम, यानी राम के नहीं तरह बजाज की तरह काम करने का। और दोस्तों यही मुझे अच्छा लगा, जिसकी वजह से मैं इस काम को शुरुआत कर दिया। और शुरुआत जब कर दिया तो क्या लगता है मुझे ये पूरा क्लियर हो गया हुआ समझ में कि मैं यहाँ जीडी बन जाऊंगा। क्या मैं जब शुरू कर दिया, जिस टाइम शुरू किया होगा, तो क्या लगता है उस टाइम मुझे पता होगा कि मैं 12 लाख की गाड़ी खरीद लूंगा? क्या मुझे पता होगा कि मेरे पास शहरों में अपना जमीन होगा? क्या मुझे पता होगा मेरे पास शहरों में मेरा मकान होगा? नहीं, कुछ नहीं पता था हम क्या बन सकता है। लेकिन एक कामयाब इंसान अपलाइन ने मुझे समझाया कि भोला अगर इसमें हीरो बनना है तो जीरो बन जाओ। जीरो, जितनी टैलेंट ये तुम्हारे पास हो बाहर के लिए है, इस काम के लिए ये मान लो कि मैं जीरो हूँ, कोरा कागज में कुछ नहीं जानता हूँ। इतना सोच के काम करो कि मुझे भारत माता मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा सोचना। और जितना जीरो बन के तुम काम करेगा, देखना आने वाले टाइम पूरी नॉर्थ ईस्ट का तू हीरो भी बनेगा
लाखों का महीना भी कमाएगा और पूरा भारत में तुम्हारा नाम और तुम्हारी पहचान भी बन जाएगा। थैंक यू। और दोस्तों, उस दिन से मैंने उनकी बातों का प्लान को माना और मैं भी सीखना शुरू किया। जैसे आज आप सब लोग किसी सफल लोगों की बात सुन रहा है, मैं भी ऐसे ही भीड़ में बैठा करता था। ऐसे भीड़ में बैठ के जो सफल लोग था उनकी कहानी सुनते थे, उनके बारे में जानना शुरू किया। जितनी भी क्लास है, चाहे वो पावर ऑफ टीम वर्क, लॉ ऑफ एवरेज, जितनी भी क्लास है, सब में क्लास में बैठ के सीखा, लिस्ट बनाया, लिस्ट को छांटा, बात करना शुरू किया। दोस्तों, ये सारा चीज सीखते हुए, लिस्ट बनाते हुए 1-2 महीना बीत गया। जैसे बीता तो घर से दोस्तों दबाव आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मैं घर के बहुत जिम्मेवार आदमी था, पहले बताया, घर मेरे ऊपर चलता था। घर से दबाव आना शुरू हुआ कि उस काम को छोड़ो और रिटर्न आके खेती करो। खेती जब करोगे इसी से घर चलेगा। दोस्तों, मेरे पापा या घर के सब लोगों ने, जो भाई थे छोटा, वो मेरे मम्मी पापा जितने लोग थे, सब लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया, वो काम को छोड़ो और आज नहीं, अभी नहीं, अभी करना है। भागलपुर से आसाम आना है और फिर से तुम जो कर रहा था खेती वही करो, यही तुम्हारे नसीब में है, इससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। बहुत समझाने को उन्होंने कोशिश किया, लेकिन मैं ट्रेनिंग लिया था और ये तो समझ में आ गया था, अगर मैं इस काम को पूरी विश्वास के साथ करूंगा, भरोसा के साथ करूंगा, ये काम आने वाले टाइम का है। अगर हम नहीं करता और छोड़ के अगर इसको मैं आसाम चला जाता हूं तो 18-20 साल करके कुछ नहीं कर पाया, तो और 18-20 साल जाके करेंगे तो शायद जिंदगी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो गरीबी हमने देखा है छोटा उम्र में, ये कभी खत्म नहीं होगा। अगर इसे खत्म करना है तो यही एक रास्ता जो मिला है, इसी से हम कुछ बड़ा कर पाएंगे, नहीं तो मेरा जिंदगी कहानी खत्म हो सकता है। और दोस्तों, मैं यही सोचते हुए, समझते हुए घर में एक ही जवाब दिया कि नहीं, मैं इस काम को छोड़ के नहीं आ सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं छोटा उम्र से एक बात मेरे अंदर क्लियर रहता है, मेरा अपना एक अलग आदत है, सिद्धांत है। हर लोगों में अपना अपना आदत होता है। मेरा आदत क्या है, अगर मुझे कोई बात समझ में आ जाएगा तो दुनिया एक तरफ रहेगा, मैं अकेला भी एक तरफ रहूंगा, तो मैं उस बात को नहीं मानने के लिए तैयार होता हूं। अगर मुझे समझ में आ जाएगा तो ये बिजनेस, ये कंपनी में ये काम, ये मुझे समझ में आ गया था कि आने वाले टाइम यहां से हम कुछ भी बना सकता है, ये मुझे क्लियर हो गया था। जिसकी वजह से मैंने घर में एक ही वर्ड बोला कि नहीं, तुम लोग कुछ भी बोल दो मुझे, मैं काम नहीं छोड़ने वाला हूं। लास्ट में दोस्तों, घर के जो गार्जियन पापा होता है, उन्होंने मुझे बोला कि अगर उस काम को छोड़ के नहीं आएगा तो आज के बाद हम ये सोच लेंगे तू मेरे लिए खत्म हो चुका है। मेरा अब सिर्फ 2 लड़का है, एक लड़का दुनिया में है ही नहीं। हम आज के बाद ये मान लेंगे, और दूसरा, तुम्हारे लिए घर का जो दरवाजा है ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब सोचिए दोस्तों, जो इंसान छोटा उम्र से घर को बचाने के लिए स्कूल का गेट नहीं देखा, अब उस इंसान को ये बात अगर सुनने को मिले, सोचिए वो मतलब कैसा लगेगा दिल पर। बहुत दुख लगा दोस्तों, लगा कि क्या इंसान है, क्या गार्जियन है। मैं 1 से 2 महीना, अभी 2 महीना पूरा हुआ भी नहीं काम शुरू किया हुआ, और आज इस प्रकार से बात बोलना शुरू कर दिया। बड़ी दुख हुआ दोस्तों। भागलपुर में एक फील्ड है, सर जानता है, हमारे अपलाइन रामशंकर सर है, देखा हुआ, एक फील्ड में जाकर कम से 3 घंटा भोकासी पार करवा था। फिर अपलाइन ने समझाया, कोई बात नहीं बोला। जिसके पास पैसा होता है, घर के लोग सैल्यूट करता है, भरोसा रखो और भगवान पे विश्वास रखो, और जिस कंपनी पे आया है उस पर भरोसा रखो, अपने आप पर विश्वास रखो। दिन बदलेगा, रात है तो इसका मतलब हमेशा रात नहीं रहेगा, दिन आएगा। और दोस्तों, हमने भरोसा रखा और उस भरोसे के साथ बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोला मुझे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलता था,
ये कंपनी बेकार है, छोड़ दो, आपस आ जाओ। बहुत लोग बहुत कुछ बोला दोस्तों मुझे। सिर्फ एक लाइन में, टाइम कम है दोस्तों, इसीलिए मैं एक लाइन में एक बात बताता हूं। मतलब 100 में से 95% लोग सिर्फ ये बोलता था, ये काम छोड़ के बाहर आके खेती करने में लिए तुम्हारे लिए भलाई है, नहीं तो तुम बिल्कुल बेकार हो जाएगा। एक दोस्त तो यहां तक बोल दिया कि अगर उस काम छोड़ के नहीं आएगा, तुम्हारे पास भाड़ा नहीं होगा भागलपुर से आने के लिए आसाम, रोड पर जाके भीख मांगना पड़ेगा और तब मांग के भाड़ा लेके आसाम आना पड़ेगा। ऐसा हालात तुम्हारा होगा। इसीलिए मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त, इसीलिए समझा रहा हूं, मेरी बात मान लो। मैंने उनको एक ही वर्ड बोला कि कोई बात नहीं है, आज तुम्हारा टाइम है भाई, मजाक उड़ाने के लिए उड़ा लो, लेकिन इतना याद रखना, जो पहला बार हंसता है ना किसी के ऊपर में, वो हमेशा नहीं हंसता है। आज तुम्हारी टाइम है, मजाक उड़ाने के लिए उड़ा लो, मैं इस काम को छोड़ के तो नहीं आने वाला हूं। इतना याद रखना, जब मैं इस काम को करके कामयाब बनूंगा तो देखना जिंदगी भर रोने के लायक मेरे सामने नहीं रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों थैंक यू, एक बात तो सच्चाई है कि सफल अगर आपको होना है तो चैलेंज लेना बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में कोई चैलेंज नहीं है उसके पास कोई कामयाबी नहीं मिलने वाला है, और जिसके पास चैलेंज है, मैं गारंटी देता हूं दुनिया के कोई ताकत उसको आरडी बनना, डीडी बनना या जीडी बनना उसको नहीं रोक सकता है। थैंक यू। और दोस्तों मैंने चैलेंज कर दिया, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोला, नहीं सुना, जितना रिजेक्शन आया ध्यान नहीं दिया और काम करना दोस्तों शुरू किया। एक बात तो सच्चाई है, मैं बाहर के दुनिया में जब था तो टोपी घुमाने वाला काम कभी नहीं किया। मैं इतनी मेहनती था कि मैं जीवन में एक ही चीज सीखा था, जो करना है अपनी मेहनत के दम पर करना है। किसी को ले लेना, नहीं देना, किसी को उल्टा पुंडा कर देना, ऐसा कोई काम जीवन में मैंने नहीं किया। और मेहनती इतना था जिसकी वजह से मुझे हर लोग जानता था कि ये बंदा जहां भी जाता अपनी मेहनत पर ध्यान देता है और पैसे कमाने पर इसकी फोकस होता है, ये गलत रास्ता में जाता ही नहीं। जिसके वजह से दोस्तों जब मैं सबसे पहले, मेरा खुद का बड़ा वाला भाई था, जो वो भी दिल्ली जैसा शहर में था, पैसे कमा के नहीं देता था, उस पर भी घर के लोग गुस्सा था। तो सबसे पहले दोस्तों जब मुझे समझ में आया कि यहाँ पे मुझे डीडी बनना है, जीडी बनना है, तो 3 लाइन को मुझे बनाना पड़ेगा। और जब तक हम आरडी नहीं बनाएंगे तो डीडी नहीं बनेंगे, और 3 लाइन को डीडी नहीं बनाएंगे तो हम जीडी नहीं बनेंगे। तो बनाना ही है, तो दूसरा को बना के क्या फायदा। अगर मुझे बनाना है तो अपना को बना देते हैं, तो अच्छा क्या होगा कि वो पैसा अपना घर में जाएगा। और ये सोच के सबसे पहले दोस्तों अपने बड़े वाला भाई को मैंने इस बिजनेस के बारे में बताया, कोई लंबा चौड़ा बात नहीं किया, शॉर्ट में बोला कि भाई मैंने मालूम हुआ कि पहले खेती करता था लेकिन अब खेती नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं बिजनेस को कंपनी में शुरू किया हूं भागलपुर, बहुत कमाल के काम है। अगर हम दोनों भाई मिल के करेंगे तो शायद यहाँ से हम दोनों भाई इनकम करके घर की गरीबी दूर करेंगे। और काम क्या है, इनकम क्या मिलेगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर भरोसा है तो इतना पैसा लो, डॉक्यूमेंट लो और इस डेट के यहाँ पहुंच जाओ। दोस्तों उन्होंने भरोसा किया, इकट्ठा किया और भागलपुर में आया, बिजनेस देखा और बोला ये तो कमाल का बिजनेस है। हम रात दिन खटने जाते हैं पैसे के लिए, बड़ा नहीं कमा पाते हैं, यहाँ तो अनलिमिटेड है, हम बिजनेस करेंगे, इस काम को करेंगे। उन्होंने शुरू कर दिया। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे खुद का जीजा था, तो उनके साथ भी मैं इसी प्रकार से बात किया, कोई लंबा चौड़ा बात नहीं किया। क्योंकि देखो ये बिजनेस में ठीक है, हाउ टू अप्रोच बनाया है, एक मतलब बातचीत शुरू करने के लिए बनाया है, लेकिन अप्रोचिंग का कोई फंडा नहीं है। हाँ, अप्रोचिंग का फंडा उसके लिए काम करता है जो टोपी घुमाने वाला आदमी है बाहर के दुनिया में। वो इंसान जब आता है तो उसका क्रेडिट जो है बाहर में पहले ही खराब रहता है।
जब वो कुछ बोलता है तो उस पर लोग भरोसा नहीं करता, बोलता ये तो पहले भी टोपी घुमाता था, वहां भी किया है तो कुछ उल्टा पुल्टा करता होगा। हेलो, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जिसकी वजह से जीजा को बोला कि बहुत कमाल के काम मुझे मिला है, आप आओ और हम दोनों मिलकर करते हैं, बहुत कमाल का पैसा कमाएंगे। अगर भरोसा है तब आना, नहीं भरोसा है तो मत आना, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। दोस्तों उन्होंने भी आया, आके बिजनेस देखा, शुरू कर दिया। इसी प्रकार से दोस्तों मामा का लड़का था एक, उनके साथ मैंने इसी प्रकार से बात किया, वो भी आया, वो अपने साथ एक दोस्त के भी लेके आया, दोनों बिजनेस प्लान को देखा। जब उसका दोस्त देखे निकला, बोला ये बिजनेस मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बीए पढ़ा हूं, और बीए पढ़ा हूं तो ये काम के लिए नहीं पढ़ा हूं, ये काम बहुत बेकार है, मैं नहीं करूंगा। मैं बोला कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। मेरा मामा का लड़का बोला मैं करूंगा, लेकिन उसका दोस्त बोला मैं नहीं करूंगा। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छे से ले गया, होटल में मिठाई भी खिलाया, ट्रेन में ही बैठा दिया, और हम बोला आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप जाइए, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग इसी काम को करेंगे। और आज आपको अपने आप को लगता है कि मैं बीए पढ़ा हूं तो बहुत कुछ हमारे अंदर है, ये लोग बिना पढ़ा लिखा लोग इसलिए इस काम को करता है। इतना याद रखिए, जिस काम को आज आप छोड़ के जा रहा है, हम इसी काम को छोड़ के नहीं जाएंगे, करेंगे। और इसी काम को करते हुए देखिएगा, यहां से कई लाख की गाड़ी खरीदेंगे, और आपके जैसा पढ़ा लिखा आदमी को हम लोग अपना ड्राइवर बना के हमेशा गाड़ी चलवाएंगे। थैंक यू। और दोस्तों उन्होंने बोला कि मैं इतना पढ़ा हूं तो कुछ कर नहीं सकता हूं, और तुम बिना पढ़ा लिखा होकर तू लाखों कमा लेगा, ये कभी हो